आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आज हमन ह बनाबो प्रश्नावली 5.1 अध्याय 5 के प्रश्न 26 से लेकर के 29 तक के सवाल। एकर पहली 25 सवाल है मोर चैनल में अपलोड हो चुके हैं, तो आप मन देख सकते हो। देखो हमर प्रश्न का बोलते कि के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। ये जो फलन आप ला दिखाई देवत है ओहा बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पे संतत है। ये प्रश्न दे हवा है, तो हमन ला के मान ला निकालना है। तो आप ला पता है कि जब कोई भी फलन है संतत होते कोई भी बिंदु पे, तो ओखर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों के मान आपस में का होते बराबर होते। आप ला ये भी पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ला लेस देन के चिन्ह में निकालथन, छोटे है के चिन्ह में, राइट हैंड लिमिट ला बड़े है के चिन्ह में निकालथन और बराबर के चिन्ह में काला निकालथन एफ ए के मान ला। तो ये जतका बात मैं आप ला बताए हूं ओला मैं आप ला करके दिखा हूं, बहुत ही सरल है। आप बस वीडियो ला लास्ट तक देखत रहो, असकटाहू बस मत। तो देखो अब शुरुआत करथन हमन, है ना। सबसे पहली मैं निकाल हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एकर सूत्र होते लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। एल आगे बढ़ावत हूं ते हो जी लिमिट h टेंस टू 0 f। यहां पे a के जगह हम का रखना है, जेन बिंदु पे हम जांच करथन वही a के माने, मतलब पाई बाई 2 माइनस h। फिर बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब एकर मान ला हम कैसे निकालबो, तो मैं आप ला बताया हूं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होते वो छोटा है कि चिन्ह में देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा का चिन्ह में देखना छोटा है कि, तो हमार प्रश्न में छोटा है कि चिन्ह कौन में रहे, एला देखबे तो ऐसे लगते कि कोनो में नहीं है, लेकिन x बराबर नहीं है 2 के, तो बराबर नहीं है तो या तो x छोटे हो ही पाई बाई 2 से या x बड़े हो ही पाई बाई 2 से। तो छोटा और बड़ा दोनों के चिन्ह यही में मौजूद है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ला हमला यही में देखना है। तो एफ एक्स बराबर का है के कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ये x बराबर नहीं है पाई बाई 2, x बराबर नहीं है पाई बाई 2। एक मतलब ये होते कि x या तो छोटे है पाई बाई 2 से या x बड़े है पाई बाई 2 से। तो चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कामा देखना है लेस देन में, मतलब ए ही है। तो ये हो गया तो f x के जगह हम लिखना है पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 माइनस h। तो ये हो जी के कॉस x के जगह हम पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, x के जगह हमें पाई बाई 2 माइनस h। अब एक पूरा लेवल रख देता है, तो जी के कॉस पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। ये पूरा मान ला मैं मेरा रख दे। अब थोड़ा सा हल भी कर लेता ना मन। लिमिट h टेंस टू 0 के, अब देखो cos 90 माइनस थीटा ये हो जी साइन थीटा, तो हो जी साइन h अपॉन पाई माइनस 2 के अंदर गुना करबो तो 2 कट जी, टेबल पाई माइनस माइनस प्लस हो जी 2h। ये पाई और माइनस पाई फिर से कट गए, तो बचीस का देखो एक के और बटा के नीचे 2 एल में बाहर कर देता हूं के बाई 2। बचत के मैं लिमिट लेवत हूं, लिमिट h टेंस टू 0
साइन एच बटा एच, ये हमारे पास बची। अब हम शुरू से एक सूत्र पढ़त आवत हन। कौन सा सूत्र? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो सेम ही सूत्र यहां पर भी लगी। तो ये थीटा है ऊपर जगह में मेरे एच है, तब भी एक होगी, तो k/2 इंटू 1 हो गए। तो ए तो हमारे हो गए लेफ्ट हैंड लिमिट k/2 इज। अब निकाल था राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एक हर सूत्र होते लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। आगे बढ़ावेला लिमिट h टेंस टू 0 f a के मान का है π/2 पे जांच करत हन हमन संततता के। तो ए हो जी लिमिट h टेंस टू 0। अब एकर मान निकालना है, तो ये का है राइट हैंड लिमिट। तो ये ग्रेटर देन के चिन्ह में देखना है। तो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों हाँ यही भाव है। एक्स बराबर नहीं है π/2, मने एक्स है या तो छोटे हो ही π/2 से या बड़े हो ही, तो ईच में देखना है भूल। तो ये हो जी अपन का हुई, देखो मैं सीधा रख के दिखाता हूँ आप लोग। ये हो जी एक मान π/2 प्लस एच रखना है एक्स जगह में। तो हो गए के ओकर बाद कॉस के कॉस एक्स की जगह में π/2 प्लस एच, π/2 प्लस एच अपॉन π-2x, π-2x एक्स की जगह में π/2 प्लस एच रखना है। ये हो गया। अब ये भी सेम टू सेम हल करना है इसमें। तो जी के अब ये cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा है ना, तो ये है माइनस साइन थीटा होते हैं। तो माइनस साइन थीटा यानी कि h अपॉन π-2 के अंदर गुना कर देवो तो दो कैंसल हो जी π-2h। ये दोनों फिर से कैंसल, फिर बराबर आप देखा था कि माइनस माइनस फिर कैंसल होगी, तो k/2 बाहर आ जाएगी। बचिस का साइन h/h ओकरे हमन खा लेबो लिमिट लेबो। तो ये हो जी लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h एकर मान 1 होते हैं। ते हो जी k/2 इंटू 1 यानी कि k/2। ये हो गया राइट हैंड लिमिट। अब देखन हमन fa के मान, fa यानी कि f a यानी π/2। तो यदि a के मान π/2 है ना, तो π/2 पे का होते हमारे प्रश्न देखो π/2 पे मान का होते हैं f(x) का मान 3 होते हैं, है ना। f(x) की जो मान है वो 3 होते हैं कहाँ? π/2 पे। तो यदि मैं यहाँ x की जगह में a लिख दूं तब भी ये 3 होगी। यदि a की जगह में π/2 लिख दूं तब भी यह 3 होगी। कांस्टेंट फंक्शन है। तो एकर मान आगे 3। तो अब चूंकि फलन का है संतत है, चूंकि फलन संतत है, तो मैं आप लोग बताए हूं कि जब फलन संतत होते तो तीनों आपस में बराबर होते। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो फलन के मान बिंदु ए पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट k/2 से आप देखे हो, राइट हैंड लिमिट भी k/2 से, और f के मान है 3 से। तो ए में 3 पद है तो कोई भी 2 पद ला मैं ले लेता हूं। मान लो कि ये दूसरा तीसरा ले लेता हूं, इसलिए k/2 बराबर 3, ये 3 गुना करो तो k बराबर 6। तो ये हमारा आंसर है। वो प्रश्न 27 ला एहू सवाल है बिल्कुल 26 जैसे है, कोई अंतर नहीं है। देखो 27वां सवाल में f(x) बराबर ये पूरा फलन दे हवा है, और ये फलन है संतत है। कौन से बिंदु पे? x बराबर 2 पे संतत है। ये प्रश्न में दे हवा है, तो हमन k के मान निकालना है। तो फिर वही पुराना बात है कि फलन है संतत है, मतलब का हो ही तीनों आपस में बराबर हो ही, है ना। चूंकि फलन
एफ एक्स संतत है, एफ एक्स संतत है, इसलिए संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों के मान आपस में का होही बराबर होही। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले निकाले के सूत्र का होते लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर राइट हैंड लिमिट निकाले के सूत्र होते लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच और बराबर एफ ए। ये तीनों आपस में का हो गए बराबर हो गए। अब हमला पता है कि ए के जगह में रखना का है, हमला ए के जगह में रखना है 2, काबर की x बराबर 2 पे हमन जांच करत हन, तो जहां जहां ए है वहां वहां हमला 2 रखेल पड़ी। तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 2 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 2 प्लस एच बराबर f2। अब आगे थोड़ा सा एक लाइन और लिखा था, h टेंस टू जीरो, देखो f2 माइनस एच एला निकालना है और एक चीज है लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ला लेस देन में माने छोटा है चिन्ह में निकालना है। हमारे प्रश्न में देख छोटा है चिन्ह कहां पे है, ये देखो x छोटा है 2 से, ये छोटा है चिन्ह है, एफ एक्स का मान कितना है के एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का मान है के एक्स का स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जी एफ एक्स की जगह हम रखना है हमारा 2 माइनस एच, तो ये हो जी के 2 माइनस एच का स्क्वायर। अब ए मान ला ए मेरा रख देता है के 2 माइनस एच का स्क्वायर बराबर, अब ये हरे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कामा देखना है हमारा बड़ा है कि चिन्ह में देखना है। हमारे प्रश्न फिर पहुंच जाथन, ये देख बड़ा है कि चिन्ह, तो बड़ा है कि चिन्ह में एफ एक्स मान करता है 3 है, तो एफ एक्स के मान 3 है, 3 है, तो ये एक्स की जगह मान लो मैं है एला रख दू 2 प्लस एच ला, एफ 2 प्लस एच, तब भी एक होगी 3 होगी, तो एक आंसर आज ही 3 और बराबर F2, F2 यानी कि FA है ना, तो FA ला कामा देखना है हमेशा बराबर है कि चिन्ह में देखना है, तो देखो कौन में लिखा है बराबर है चिन्ह, ये देख बराबर है ए वाला, मतलब के एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, तो हो जी एफ हमें निकालना का है, हमें निकालना है F2, तो x की जगह में 2 रखो, तो हो जी के 2 का स्क्वायर, तो लिख दे डायरेक्ट के एक मान है के 2 का स्क्वायर, ये हो गया। ये सब रफ काम है। अब एक ही बार देखो, अब एला ज्यादा हल करे जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिमिट मैं रख देता हूं, मैंने एच के मान मैं 0 रख देता हूं, तो जी के 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 बराबर 2 दूनी 4 के, तो ये हो जी आपके 2 दूनी 4 के बराबर 3 बराबर 4 के। अब इन केक मान ले निकालना है तो कोई भी 2 ठल्ला ले लेथन, तो ये 2 ठल्ले ले लेथन, 4 के बराबर 3, तो के बराबर हो जाएगी 3/4, तो यही है हमारा आंसर। बाद हमन 28वां प्रश्न बनाबो, ये एफ एक्स बराबर ये सब दे हवा, ये संतत है एक्स बराबर पाई पर, तो बिल्कुल सेम ही हो इसने बनी, तो देखो फलन संतत है, तो लिख ले एक लाइन, चूंकि फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है, इसलिए संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए, ये तीनों के मान का हो ही आपस में बराबर हो ही। लेफ्ट हैंड लिमिट किसे निकालथन, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट
लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h और बराबर एफ ए। अब कौन सा बिंदु पे हमने निकाला था 28वां सवाल में, x बराबर पाई पर। तो जहां जहां a है वहां वहां अपन लगा रखना है, पाई रखना है। तो हो जी लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h बराबर f पाई। फिर आगे बढ़ो थोड़ा सा, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब एक और मान निकालना है। तो एक आ चीज है लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ला छोटा है के चिन्ह में देखना है। तो प्रश्न नंबर 28 में देखो छोटा है के चिन्ह है, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 होते हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां पर लगा रखना है, पाई माइनस h रखना है। तो ये हो जी के x जगह हम रखना है पाई माइनस h और प्लस 1 इज इक्वल टू, अब आ जा राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट लगा देखथन बड़ा है के चिन्ह में देखथन, तो ये बड़ा है के चिन्ह है। एमा एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दे हवा है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दे हवा है ये। तो अब एक्स जगह हम का रखबो हम पाई प्लस एच ला रखबो। तो चलो रखो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h, f एक्स जगह हम पाई प्लस h, क्यों जी कॉस पाई प्लस h बराबर f पाई f a ला हमेशा बराबर है कि चिन्ह में देखना है। तो 28वां में बराबर है चिन्ह ये वाला में है, ऊपर वाला में एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1। तो अभी एक्स जगह हम का लिखना है अपन ला पाई लिखना है, तो जी के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1, ये तो हो गया हमारा मान हम रखा गए। अब ये हल करते हम थोड़ा, तो ये में सीधा सीधा लिमिट ला मैं 0 रख देता हूं, ये हो गया के पाई माइनस 0 और प्लस 1 बराबर एमा का होगी, थोड़ा सा एक लाइन हल करे पड़ी, लिमिट h टेंस टू 0 कास 180 धन थीटा, कास 180 प्लस थीटा का होते हुए बताओ, कास 180 प्लस थीटा, कास पाई प्लस h माने कास 180 प्लस थीटा ये। तो 180 प्लस थीटा मतलब ये हो गया आपके तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में का होते, टेन और कॉट के मान है धनात्मक होते, बाकी ऋणात्मक होते। तो हो जी माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस एच हो जाएगी, एक मान है का होगी माइनस कॉस एच बराबर के पाई प्लस 1। ठीक है ना, ये सब रफ काम याद का है। अब ये हो जी आगे हल करबो, तो हो जी के पाई प्लस 1 बराबर, अब h के मान यदि मैं 0 रखा था तो cos 0 के मान 1 होते, तो हो जी माइनस 1 इक्वल टू के पाई प्लस 1 है ना। अब कोई भी दो ठले ले लेते ना मन, तो ये दोनों मान लो ले ले, तो हो जी के पाई प्लस 1 बराबर माइनस 1, पक्षांतर करेला तो के पाई बराबर माइनस 1 माइनस 1, के पाई बराबर माइनस 2, तो के बराबर माइनस 2 अपॉन पाई। तो ये हमारा आंसर। 29वां सवाल, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि x छोटा है या बराबर है 5 से, एफ एक्स बराबर 3x ऋण 5 यदि x बड़ा है 5 से, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5, मतलब x बराबर 5 पे ये जो फलन है वह संतत है। तो ओला लिख लो, चूंकि फलन x बराबर 5 पर संतत है, चूंकि फलन x बराबर 5 पर संतत है, इसलिए
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ है। ये तीनों मान आपस में बराबर होगी। अब तीनों सूत्र लिख दो दोनों के। ये हो जी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। अपन कोण बिंदु पे जांच करत हन 5 पे, तो जहां जहां ए है वहां वहां पे का रखना है 5। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच बराबर एफ 5। यह हो जी लिमिट h टेंस टू 0। अब अपन ने निकालना है एफ 5 माइनस एच के मान। तो एक कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ला हमेशा कामा देखना है छोटा है चिन्ह में। अपन ने निकालना है एफ 5 माइनस एच के मान। तो छोटा है चिन्ह कहां है प्रश्न में, 29वां सवाल बनावत हन। ये देखो छोटा है चिन्ह एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1। एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1। अब ये जहां जहां एक्स है वहां वहां का रखना है 5 माइनस एच रखना है। तो जी के ओखर बाद एक्स जगह 5 माइनस एच 5 माइनस एच और प्लस 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब निकालना है एफ 5 प्लस एच। तो ये राइट हैंड लिमिट है। ये बड़ा है चिन्ह में देखना है 29वां नंबर। ये देखो बड़ा है चिन्ह एफ एक्स बराबर 3x ऋण 5। एफ एक्स बराबर 3x ऋण 5। तो अपन एक्स जगह का लिखना है 5 प्लस एच। क्यों जी 3 5 प्लस एच और माइनस 5। अब एफ 5 निकालना है। एफ है ये बराबर है चिन्ह में देखना है 29वां सवाल। बराबर है चिन्ह ये एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1। एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1। अपन ने निकालना का है एफ 5 यानी एक्स जगह 5 रखेल पड़ी। तो जी के इंटू 5 प्लस 1। अब चलो लिमिट रख देते हैं। तो हो जी के 5 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 5 प्लस एच के जगह 0 इज माइनस 5 इज इक्वल टू 5 के प्लस 1। 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 3 पंचे 15 माइनस 5 बराबर 5 के प्लस 1। अब ये दो ठो ले लेते कोई भी दो ला है ना। तो ये हो जाइए आपके 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 15 में 5 गया तो 10। 5 के इज इक्वल टू 10 ऋण 1 तो 5 के इज इक्वल टू 9। तो के बराबर 9/5। ये हमारा प्रश्न बन गए। ये आंसर है हमारा। अब बनाबो 30वां नंबर के प्रश्न ला। ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर ये सब चीज दे हवे है ना। तो ये प्रश्न ला देखे से का पता चलते कि अपन पास 2 और 10 दो प्रकार के अंक है। तो दोनों अंक में हमन ये फलन के संतत है। ये प्रश्न में दे हवा है ये फलन है संतत है कौन कौन सा बिंदु पे 2 और 10 पे। तो ए और बी के मान निकालना है। ये बहुत सरल है देखो वीडियो अंत तक। सबसे पहले हमन x बराबर 2 पे जांच करबो है ना। तो x बराबर 2 पर फलन संतत है। फलन संतत है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए। तो ये हो जाए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ये एफ ए माइनस एच है ना। और राइट हैंड लिमिट होते ए प्लस एच बराबर एफ ए। कौन सा बिंदु पे 2 पे। तो हो जाए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए के जगह में 2 रखना है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ
ए के जगह में 2 रखना है बराबर एफ ए के जगह में 2 रखना है। आगे बढ़ो, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये f2 माइनस h के मान निकालना है अपन ला, और लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा छोटा है कि चिन्ह में देखथन। तो 30वां नंबर के सवाल में देखो ये छोटा है चिन्ह, एफ एक्स बराबर 5, एफ एक्स बराबर 5। तो एक्स की जगह में यदि मैं एल रख दूं तब भी 5 होगी, तो ये हो जाएगी आपके 5 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब निकालना है f2 प्लस h, 2 प्लस h निकालना है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो बड़ा है कि चिन्ह में देखो ये 2 छोटा है x से, माने x बड़ा है 2 से, तो ये बड़ा है कि चिन्ह हो गए। एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अब अपन करना का है 2 प्लस एच रखना है एक्स जगह में, तो जी ए एक्स जगह 2 प्लस एच और प्लस बी बराबर बराबर F2, यानी एफ एक मान बराबर है कि चिन्ह में देखना है। तो देखो 30वां सवाल 2 के लिए देखना है, ए बराबर है चिन्ह 5 आते हैं, एफ एक्स मान 5 आएगी, तो ये हो गए हमारे बराबर 5। चलो अब आगे थोड़ा सा और हल करथन, तो ये हो जी ए तो हो गए 5 के लिमिट लेवे 5 आई। अब एमा एच के मान 0 रखबो, तो हो जी ए 2 प्लस 0 प्लस बी बराबर 5। एला हल करबो, तो हो जी 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण नंबर पहला। अब एक बिंदु वो है अपन पास 10 है ना, वो 10 में भी हम जांच करबो, तो x बराबर 10 पर फलन संतत है, इसलिए संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ है तीनों बराबर हुई। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच और एफ है, ये तीनों का होगी बराबर होगी। अपन पास बिंदु 10 है, तो जहां जहां a लिखा है वो में 10 रखना है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 10 ऋण h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 10 धन h बराबर एफ 10। तो ये हो जाए लिमिट h टेंस टू 0। अब अपन ला एफ 10 ऋण h के मान निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट मतलब छोटा है में देखना है, अपन ला निकालना है एफ 10 ऋण h के मान निकालना है। 10 के लिए छोटा है चिन्ह, देखो प्रश्न 30वां में ये 10 के लिए छोटा है कि चिन्ह है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अब ये एक्स जगह हम अपन रखना का है 10 ऋण एच रखना है, तो ये हो जी ए 10 ऋण एच प्लस बी, ए एक्स की जगह में एक्स जगह में 10 ऋण एच प्लस बी बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब f 10 प्लस h निकालना है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट ला कामा देखना है बड़ा है कि चिन्ह में 30वां, ये देखो बड़ा है कि चिन्ह, ये होते 21, का होते 21, तो मैं सीधा 21 लिख देता हूं 21। अब एफ ए यानी एफ 10 निकालना है, एफ एल कामा देखन बराबर है कि चिन्ह में, तो 10 के लिए बराबर है चिन्ह, देखो ये बराबर है चिन्ह, ये भी 21 ही होते हैं, तो मैं सीधा लिख देता हूं 21। एला हल करता, लिमिट रखो 0, तो जी ए 10 ऋण 0 प्लस बी बराबर 21 की लिमिट लेते तो 21 से आई और बराबर 21। अब ये दोनों हल कर देते हैं, तो जी 10a प्लस बी बराबर 21, समीकरण नंबर दूसरा। अपन समीकरण पहला का है 2a प्लस बी बराबर 5, 2a प्लस बी बराबर 5। समीकरण 2 10a प्लस बी बराबर 21। एला विलोपन विधि से हल करबो, तो चिन्ह बदलबो, 10 एक पहली धन है तो ऋण हो जाए, ये धन है तो ऋण हो जाए, 21 के पहली धन है तो
ऋण हो जी, ये दोनों कैंसल। 2 में 10 घटाओ तो ऋण 8 है। अब 5 में 21 घटा है ना, 21 में 5 ला घटा तो हो जी ऋण 16। तो ए बराबर हो जी, ये मेरा ऋण 16 बटा ऋण 8, तो ए बराबर हो जी 2। अब ए के मान ला समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का है समीकरण है 2a धन b बराबर 5, 2a धन b बराबर 5, ये हो जी 2, a के मान 2 धन b बराबर 5, ये हो जी 4 धन b बराबर 5। पक्षांतर कर दे तो b बराबर 5 ऋण 4, तो b बराबर 1। तो हमारा आंसर का इस फाइनली a के मान 2 और b के मान 1, ये होगी हमारा आंसर।